गुड मॉर्निंग। ये है हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 5 विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत मज़ेदार चैप्टर, थोड़ा विथ कंपेयर टू फोर्थ चैप्टर हार्ड भी है ये लेकिन पढ़ने में मज़ा आएगा। प्ले विथ मैथ्स, तो प्ले विथ दिस चैप्टर। लेट अस स्टार्ट। चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले मैं आपको ये चैप्टर की का बेस बता दूं क्या है ये। इन स्टैंडर्ड 8, 9, 10 हम सबसे पहले पढ़े नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में सभी पॉजिटिव इंटीजर, बाद में आया इंटीजर सेट, उसके अंदर सभी पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। इसके बाद आया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज क्यू में सभी 2.7, 2.9, 8.4 ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर्स आए। और लास्ट में आया रियल नंबर्स आर में ऑल रियल नंबर्स मीन्स इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर सभी आ गए। सपोज रूट 5, तो 5 का रूट एग्जैक्टली नहीं हो सकता, तो वो रियल नंबर हो गया, वो रेशनल नंबर नहीं है। तो रियल, अब जाके 4 सेट्स थे हमारे पास, एन जेड क्यू आर, और ये फिफ्थ सेट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। सवाल यह है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता। नेगेटिव नंबर का अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो उसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एज्यूम करने की इजाजत दे रहा है। जब एज्यूम करो, सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, many many scientists having some problems regarding calculations में कई प्रॉब्लम्स थी उसकी, और वो इन्वेंशन कर रहे थे। कोई भी चीज़ पर इन्वेंशन हो रहा था और उसके अंदर कैलकुलेशन तो आएगी, बिकॉज मैथमेटिक्स इज अ मदर ऑफ साइंस। आप कोई भी इन्वेंशन करो, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उसके अंदर मैथ्स तो आने वाला ही है। तो उसके अंदर उसको प्रॉब्लम हुई नेगेटिव नंबर के रूट्स की। अब नेगेटिव नंबर का रूट्स कैसे निकाले? तो वो तो बोल देंगे कि रूट्स नहीं निकल सकता, तो अनडिफाइंड टर्म हो गई। लेकिन बाद में कई मैथमेटिशियन ने नेगेटिव नंबर का रूट एज्यूम किया, और एज्यूम करके कैलकुलेशन कर दी, एंड देन डिराइव अनदर फॉर्मूला, अनदर रूल, एंड टू मच इन्वेंशन। तो ये चैप्टर एक एज्यूम किया हुआ है कि भाई नेगेटिव नंबर का रूट आप एज्यूम करो फॉर टाइम भी, और एज्यूम करने के बाद कैलकुलेशन करो उसकी। तो वी नो दैट फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर is we know that if ax square plus bx plus c equal to 0, we know that in ax square plus bc 0, d is equal to b square minus 4ac is less than 0, then no real roots are possible। रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। आपने 10th में पढ़ा होगा ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation। d is equal to b square minus 4c less than 0। अगर d less than 0 आ गया
तो नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, उसका रियल रूट्स नहीं है. तो फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूजफुल. इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर यूजफुल है. तो एज्यूम दैट -1 का रूट i, रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू i. सो i स्क्वायर इज इक्वल टू -1. आपको एज्यूम ये करना है कि -1 का रूट i है, और इफ यू स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स तो ये रूट निकल जाएगा, तो i स्क्वायर इक्वल टू -1. ये आपको एज्यूम करना. उसके बाद सेकंड पॉइंट, इफ a and b are real number, if a and b are real number, then a plus bi, a is a real number, b is a real number, but b is multiplied by I. What is I? Root of -1 is called complex number, denoted by z. So z is equal to a plus bi और is equal to x plus iy. a and b को रियल नंबर्स होते हैं, पर b के साथ कनेक्ट हुआ i, तो इसका मतलब b इज अ कॉम्प्लेक्स. वो कॉम्प्लेक्स नंबर के पूरा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया. इसके अंदर रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू b. रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b. देख लो ये शांति से. क्यों ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होता जहाँ पे, विच आर यूजफुल इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. वहाँ पे हमको -1 का रूट i सपोज कर लो, तो i स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा. तो आपको एक नंबर मिलेगा, a प्लस बी आई जैसा एक नंबर मिलेगा. दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. इसमें स्मॉल a इज अ रियल पार्ट एंड स्मॉल b इज अ इमेजिनरी पार्ट. i नहीं लेना है उसके साथ, ओनली b. i का कोएफिशिएंट मल्टीप्लायर ऑफ i इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. तो देख लिया बरोबर. अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1, first exercise of this chapter. इसके अंदर बोला गया है कि 1 to 10 questions representing a plus bi form. Now question 1 is z equal to 5i into -3i by 5. 5i into -3i by 5. अब इसमें 5 कट हो गया, is equal to -3i square. But -3, what is I square? So it is -1, so it is +3. Only your answer is +3. So +3 is represented by 3 plus 0i. इसमें i वाला पार्ट आया ही नहीं, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0, तो 0i. इसमें आप लिख सकते हो कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग में इसमें बहुत मजा आने वाला है.
Second is z is equal to I raised to 9 plus I raised to 19. I raised to 9 plus I raised to 19. अब इसको हम कैसे करें? तो हमारे पास ये चैप्टर में एक ही पार्ट है आई स्क्वायर इक्वल टू -1. अगर आपके पास आई स्क्वायर आ गया इट इज -1, दैट्स ऑल. आई स्क्वायर की जगह पे आप -1 रख सकते हो. और दूसरा I4 आ गया तो 1. इफ यू स्क्वायरिंग बोथ द साइड I4 इज इक्वल टू 1. तो I रेज़ टू 9 और I रेज़ टू 19. I रेज़ टू 9. अब उसको I4 में कन्वर्ट करो तो भी चलेगा, I स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो भी चलेगा. तो कैसे कन्वर्ट किया जाए? तो I स्क्वायर की 4 पावर ले लो. We are using I square equal to -1. चलो तो I square की 4 पावर, तो I की 4 टू 8 पावर हुई, टोटल 9 पावर है. तो इंटू I प्लस I रेज़ टू 19, तो I स्क्वायर की 9 पावर इंटू I. देख लो I की पावर 9 टू 18 एंड I की 1 पावर, तो 19 पावर हो गई है. नाउ रिप्लेसिंग I स्क्वायर बाय -1. -1 की 4 पावर इंटू I, -1 की 9 पावर इंटू I. -1 की 4 पावर तो +1, तो ये खाली I हो गया. -1 की 9 पावर तो -1 -I, ये हो गया 0. 0 इज 0 प्लस 0I. इसका रियल पार्ट भी 0 एंड इमेजिनरी पार्ट भी 0. तो 2 क्वेश्चन लिए मैंने. Now question number 3 is z is equal to I raised to 39 but minus. अब देखो पूरे मैथ्स में अगर पावर नेगेटिव हो गई तो आपको मिस्टेक करवाएगी. तो बेस्ट वे इज पावर नेगेटिव, तो पहले उसको नेगेटिव हटा दो. हाउ टू रिमूव नेगेटिव इन द पावर? बाय पुटिंग 1 अपॉन. तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन I रेज़ टू 39. देखो 1 अपॉन I रेज़ टू 39, नेगेटिव पावर में से पॉजिटिव पावर होगी, 1 अपॉन में आ गया, कोई बात नहीं. अब I स्क्वायर की 19 पावर देख लो. I स्क्वायर की 19 टू 38 एंड 1 पावर इज रिमेनिंग. तो I, कोई बात नहीं, I लिख लो. तो 39 पावर होगी, देख लो 19 इंटू 2 38 पावर इंटू 1 एंड 39 पावर. अब 1 अपॉन I स्क्वायर इज -1 रेज़ टू 19 इंटू I. अब ये I अपॉन में आ गया, अपॉन, एंड वी रिक्वायर्ड A प्लस BI इन द न्यूमरेटर. तो इसके साथ I रेज़ टू 19, तो चलो बराबर है. इसको मल्टीप्लाई बाय I एंड डिवाइड बाय I कर दो. तो डिनोमिनेटर में I स्क्वायर दूसरा है. व्हाट इज -1 रेज़ टू 19? इट इज -1 रेज़ टू ऑड नंबर, तो -1 I इंटू I, तो इंटू I स्क्वायर और न्यूमरेटर इज I. तो I अपॉन -1 अगेन -1, so your answer is only I. डिनोमिनेटर प्लस हो गया. तो इट इज रिटन बाय 0 प्लस I. तो रियल पार्ट ऑफ z इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 1. नॉट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज I. I के कोएफिशिएंट 1 है. क्वेश्चन नंबर 3 देखा होगा आपने. क्वेश्चन नंबर 4. अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे. (3 into 7 plus 7I
प्लस आई इंटू 7 प्लस 7i। 7 प्लस 7i ऐसे दिया हुआ है कॉमन दोनों में, 3 के साथ मल्टीप्लाई एंड i के साथ मल्टीप्लाई। ये z दिया हुआ है। अब आपको ये z को कन्वर्ट करना है a प्लस bi फॉर्म में। a का मतलब रियल पार्ट और b i का मतलब इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इज b। सो z इज इक्वल टू 3 इंटू 7 21, 21i 7i प्लस 7i स्क्वायर। 7 into 3 21, 7 into 3 21 into I 7i and 7i square is equal to 21 plus 28i। ये दोनों का एडिशन 21i plus 7i is 28i and plus 7, what is I square, is minus 1, therefore it is 21 plus 21i minus 7, 14 plus 28i is equal to a plus bi होगा, which we required, 14 plus 28i। So real part of z equal to 14 and imaginary part of z equal to 28। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बहुत इजी है। z इक्वल टू 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस 6i। 1 माइनस आई माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 6i इज इक्वल टू 1 माइनस आई प्लस 1 माइनस 6i। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ रियल 1 and 1 is 2 minus 7i is equal to a plus bi। What is real part of z? Real part है z का 2। What about the imaginary part of z? Is minus 7, not plus 7, it is minus 7। अब जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज z इक्वल टू 1 upon 5 प्लस 2i upon 5 माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 5i by 2। 1 upon 5 plus 2i by 5 minus bracket 4 plus 5i by 2। अब इसके अंदर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 upon 5 plus 2i upon 5 minus 4 minus 5i by 2। Now what is an LCM first? LCM is 10, which you know very well। 5, 5 and 2, तो 5 और 2 का LCM 10। 10 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। 10 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4i। 5 2 सा 10, 2 2 सा 4। 10 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 40 और 10 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 25i हो जाएगा। 2 minus 40 is 38। 2 minus 40 addition of real numbers or subtraction। 2 minus 40 minus 38 and minus 21i whole upon 10। अब जाके स्प्लिट करते हैं तो minus 38 upon 10 minus 21i upon 10 minus 19 upon 5 minus 21i upon 10। ये 2 से कट हो जाने वाला है 38 by। तो इसका रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू minus 19 by 5
and imaginary part of z is minus 21 by 10. इसका रियल पार्ट नेगेटिव आया और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव आया। तो 6 क्वेश्चंस खत्म हो गए। आपको समझ में आ गया। एक ही गेम है, जहाँ पे आई स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे आपको -1 करना है। लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 इन टुडेज लेक्चर। 1/3 plus 7i/3 plus 4 plus i/3 square bracket over minus 4/3 plus i। अब इसमें भी ये सब इसके जैसा ही, देखने में ये सब हार्ड लगते हैं लेकिन इतने हार्ड होते नहीं। देखो ये सम देखने में थोड़ा बहुत आपको हार्ड लगेगा। अपने प्लस है तो उसमें तो साइन हो ही रहेगी, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगी। तो सबको सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करो। तो 1/3 plus 7i/3 plus 4 plus i/3 plus 4/3 minus i, minus minus plus 4/3 and minus i। Now take 3 LCM। 3 LCM लिया तो 1 plus 7i plus 12 plus i plus 4 minus 3i। Every term is multiplied by, every term is divided, 3 is LCM, every term is multiplied by 3. So 1 7i, 4 is at 12 plus i, 3 कर तो 4 and minus 3i। अब 7i, I 8 minus 3, so it is 5i। 12 plus 4 16 plus 1, तो ये हो जाएगा 17। इसका रियल पार्ट हो जाएगा 17 एंड इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 5i/3 इज इक्वल टू 17/3 प्लस 5i/3 इज इक्वल टू a plus bi। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 5/3 and real part of z is equal to 17/3। ये रियल पार्ट और i का कोएफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट 17/3 and 5/3। तो क्वेश्चन नंबर 7, it is exercise 5.1, question 1 to 7 over. Write in your notebooks question 1 to 7।